नमस्कार दोस्तों, वल्ली PCS1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम नए सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। सब्जेक्ट होगा हमारा भारत का भूगोल, और जो सब्जेक्ट चल रहा है वो चलता रहेगा। तो आज एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं हम, भारत का भूगोल। पहला टॉपिक होगा हमारा भारत का भौगोलिक परिचय। तो आज हम परिचय देखने वाले हैं, और परिचय आपका लिखा हुआ है, बस हम समझा दे रहे हैं। परिचय कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। तो जो आपको फैक्ट दे रहे हैं उसको लिखते जाइएगा, कुछ चीज़ें थोड़ा सा कम लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम समझेंगे, ये हमारा प्यारा सा भारत है। और समझेंगे पहले कि भारत की अवस्थिति क्या है। तो भारत की जो आकृति है वह चतुष्कोणीय है, और भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। तथा देशांतरित दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ये विषुवत रेखा हो गया आपका, तो भारत यहाँ पे है। फिर समझेंगे कि भारत का जो उत्तर दक्षिण विस्तार है वह कितना है। यानी भारत का जो विस्तार है उत्तर दक्षिण, वह कितना है। तो 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। वही आप देखेंगे पूरब से पश्चिम, तो ये कितना है। ये है हमारा 2933 किलोमीटर। अंतर कितना हुआ। तो 281 का, दोनों के बीच अंतर कितना है। तो 281 किलोमीटर का। अब समझते हैं कि जो भारत की जलवायु है वह कैसा है। तो मानसूनी है। इसका विस्तार जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। अब हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल कितना है लिखते जाइएगा, बाकी आपको सब लिखा रहेगा। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह विश्व का 2.42% है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और समझते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है, लिखते जाइएगा। और पहला किसका है। तो पहला हमारा है रूस का। क्षेत्रफल में रूस सबसे बड़ा है। उसके बाद बड़ा है दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे पे USA यानी अमेरिका है, चौथे नंबर पे चीन है, पांचवें नंबर पे है आपका ब्राजील, और ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। तो यह रहा हमारा भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन सा स्थान है। तो 7वां। अब देखते हैं कि भौगोलिक विस्तार कौन सा है। भौगोलिक विस्तार के बारे में जानते हैं हम। तो भौगोलिक जो विस्तार देखेंगे हम, तो भारत के मुख्य स्थलीय जो भूभाग का अक्षांशीय विस्तार है वह है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, एवं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो आप लिखेंगे कि जो भारत का मुख्य स्थलीय भूभाग का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, एवं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच है। के मतलब पूर्वी देशांतर के मध्य है। पूर्वी देशांतर के मध्य है। कितना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, एवं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, एवं 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो आप ये बताएंगे। अगर भारत के भूमध्य रेखा के उत्तर से पूछा जाएगा, उत्तर में, तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का जो दोनों अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार है वह लगभग 30 डिग्री है। और जो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो कन्याकुमारी है, जिसको बोलते हैं कि इंदिरा पॉइंट, वह अवस्थित है तो 6 डिग्री 4 मिनट पे। कितने पे अवस्थित है इंदिरा पॉइंट। तो 6 डिग्री 4 मिनट पे। ये आपको ध्यान देना है। अब हम आते हैं कि भारत का जो मानक समय है
वह क्या है? तो भारत का जो मानक समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। भारत का जो मानक समय रेखा है वह कितना है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब मानक समय, मानक समय कितना है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। यह जो है ना लगभग मध्य में, यानी कि मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यानी देखो, प्रयागराज अगर देगा इलाहाबाद ऑप्शन तो इलाहाबाद मारिएगा, और इलाहाबाद ब्रैकेट में मिर्जापुर दे तो भी लगाइएगा, ठीक है। अगर न इलाहाबाद रहे मिर्जापुर दे तो भी आप मिर्जापुर मारेंगे। तो ये रहा हमारा मानक समय, और कहाँ से गुजरती है? तो मिर्जापुर से। भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यानी जो भारत का मानक समय है वह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब हम समझते हैं कि जो भारतीय मानक समय रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो भारतीय मानक समय है रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो भारतीय मानक समय रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से। लिख लीजिएगा, 5 राज्य आपके होंगे यूपी, एमपी, और कौन से राज्य होंगे? तो एमपी हो गया, एमपी से सटा ही छत्तीसगढ़ रहेगा, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये ध्यान देना है कि तेलंगाना नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में तेलंगाना दे दे तो उसको थोड़ा एलिमिनेट कर देना। क्या करना है? एलिमिनेट कर दो। तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है मानक समय रेखा। कौन कौन से? तो यूपी, एमपी, और छत्तीसगढ़, और उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश। ये हमारे पांच पांच राज्य। अब समझते हैं हम कि टाइम जोन देख लें थोड़ा सा। तो भारत में केवल एक टाइम जोन है, जबकि मुख्य भूमि में सर्वाधिक समय कटिबंध जो टाइम जोन है वह रूस का है। अगर मुख्य भूमि शब्द लगाए, मुख्य भूमि, तो आप मारेंगे रूस कि वहां पे 11 टाइम जोन है। लेकिन अगर समुद्र पारी क्षेत्रों को मिलाकर पूछा जाएगा कि सर्वाधिक टाइम जोन किसका है, तो आप फ्रांस मारेंगे। ये शब्द लिखिएगा ध्यान से, मतलब फ्रांस का रहेगा, और जबकि यूएसए का 11 है। ठीक। अगर समुद्र पारी क्षेत्रों को मिलाकर पूछा जाए कि की सर्वाधिक समय जो टाइम जोन है वह किस देश का है, तो फ्रांस मारेंगे आप। तो ये रहा हमारा मानक समय रेखा के बारे में। अब हम आते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है आपका भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, एक सेकेंड। यही बता दे रहे हैं आप लोगों को सब कुछ, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा उसमें कम लिखा हुआ है फैक्ट। तो हम आते हैं कर्क रेखा पे। तो कर्क रेखा जो है वह भारत के मध्य से होकर गुजरता है। जो मानक समय रेखा है एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को, छत्तीसगढ़ एक जिला है कोरिया जिला। तो जो मानक समय रेखा जो था और कर्क रेखा, यह जो है ना आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। तो आपस में कहाँ काटती हैं? छत्तीसगढ़ में। और किस जिले को? तो कोरिया जिले में काटती हैं। और एक ऐसी नदी है हमारे देश में, माही नदी, जो भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब देखते हैं कि कौन कौन से राज्य गुजरते हैं हमारे कर्क रेखा से। तो 8 राज्य गुजरते हैं, ठीक है। जो 8 राज्य गुजरते हैं उनका नाम ध्यान दीजिएगा आप। पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है एमपी, मतलब क्रम से नहीं है ये, ध्यान दीजिएगा। फिर छत्तीसगढ़, और उसके बाद हमारा आता है झारखंड। अच्छा, बिहार नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा। और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और मिजोरम। तो भारत जो है, कर्क रेखा जो है हमारा, भारत की कर्क रेखा जो गुजरती है भारत में, वह 8 राज्यों से गुजरती है। पहले पे राजस्थान, गुजरात, एमपी। कौन कौन से राज्य हैं? तो राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर क्रम से दिया जाए तो गुजरात पहले लगा देना, ठीक है। गुजरात,
और उसके बाद राजस्थान, फिर अपना जो भी रहेगा सब सेम है। तो अगर क्रम ये देखा जाएगा तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट में अगर और कोई राज्य दे दे, जैसे मणिपुर दे दे आपको ऑप्शन में, मेघालय दे दे, तो तुरंत काट दीजिएगा। इससे आपके दिमाग में बना रहेगा कि मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल, ये सब राज्य अगर देगा तुरंत काट दीजिएगा। सिर्फ दो ही राज्य हैं, एक है त्रिपुरा, एक है मिजोरम। अब हम समझते हैं कि भारत में जो कर्क रेखा है सबसे ज्यादा सर्वाधिक लंबाई मतलब किस राज्य की है, मतलब किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई जो है वह एमपी से है, एमपी में है लंबाई। और वही सबसे कम लंबाई किसमें है, किसका है, किस राज्य का, तो सबसे कम जो है वह राजस्थान में, मतलब राजस्थान से कम होकर गुजरती है जैसे कर्क रेखा, उसकी लंबाई कम है और एमपी में सर्वाधिक लंबाई में है कर्क रेखा। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, तो एमपी में है, तथा सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम स्थलीय सीमा के बारे में कि जो भारत की स्थलीय सीमा है वो कितना है। तो जो स्थलीय सीमा है वह 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। ये मतलब कुछ स्रोतों में थोड़ा अलग दिया है, लेकिन ये इतना मान के लिए ठीक है। और जो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है, ये जो तट है उसकी लंबाई अगर देखेंगे तो 11,098 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं जलीय सीमा। तो जलीय सीमा हमारा तीन प्रकार का होता है, एक प्रादेशिक समुद्री सीमा होता है, एक संलग्न क्षेत्र होता है, एक अनन्य मतलब इंक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। तो देखते हैं कि इसमें भारत का कौन मतलब क्या करने का मतलब छूट रहता है, मतलब ठीक है क्या अधिकार है भारत का। तो भारत की जो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक जो विस्तृत है उसके क्षेत्र को हम संपूर्ण उपयोग कर सकते हैं, मतलब हम वहां पे कुछ भी कर सकते हैं 12 नॉटिकल मील तक। ठीक है। और फिर जो हमारा संलग्न क्षेत्र होता है, जो भारत की आधार रेखा से अगर हम 14 समुद्री मील बढ़ेंगे यानी 24, तो 24 तक विस्तृत है। इस क्षेत्र को भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली, वित्तीय अधिकार प्राप्त है सिर्फ। फिर अगर वही हम स्थलीय सीमा से लेके अपना भारत की आधार रेखा से लेके 200 जब नॉटिकल मील बढ़ेंगे, समुद्री मील तक बढ़ेंगे, तो उस क्षेत्र में हमारा क्या रहेगा, तो उस क्षेत्र पर से भी हम क्या कर सकते हैं, तो वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। नए द्वीपों का निर्माण, ये लिख लीजिएगा। तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का भी अधिकार है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार यानी विदोहन का अधिकार प्राप्त है। तो ये रहा हमारा जलीय सीमा के बारे में। अब हम देखते हैं कि भारत की जो सीमा के अंतिम बिंदु को हम क्या कहते हैं, जो चतुर्दिक जो चारों दिशाओं के जो दिशा है, जो उसके बिंदु को हम क्या कहते हैं। तो आइए यही समझते हैं। जो हमारा उत्तरतम बिंदु है उसको हम कहते हैं इंदिरा कॉल, यह लद्दाख में है। और पूर्वोत्तर को हम क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर बिंदु को, तो की बीथू, यह है अरुणाचल में। और पश्चिमोत्तर को क्या कहते हैं, तो गौर माता, कहीं लिखा रहता है गुहार मोती करके भी, गुहार मोती, ये कहाँ पे है, तो गुजरात में। जब संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो आप इंदिरा पॉइंट मारेंगे, और वैसे दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो कन्याकुमारी लगाएंगे। ठीक है। बस ये हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जो स्थलीय पड़ोसी है हमारे, उनको उनके बारे में देखते हैं। तो ये जो चीन है आपका, यह आपका उत्तर में है, दिशाएं पूछता जान जाओ। और फिर क्या है, भूटान है, तो भूटान भी आपका किस कहाँ पे है, उत्तर में है। फिर आपका म्यांमार जो है ये आपका पूर्व में है। बांग्लादेश भी आपका पूर्व में है। नेपाल आपका उत्तर में है ये भी। पाकिस्तान किस में है, किस दिशा में, तो पाकिस्तान जो है उत्तर पश्चिम लिखेंगे। जो पाकिस्तान है वह उत्तर पश्चिम। और अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान भी उत्तर पश्चिम। ठीक। तो अब हम देखते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में। तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हैं, पाक जल संधि द्वारा। और जो भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य क्या है, एक स्थित है आदम ब्रिज, उसका नाम क्या है, आदम ब्रिज। किसके बीच है, तो भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य है।
और जो आदम ब्रिज है इसकी शुरुआत होती है, ये पूछा गया पीसीएस में है, शुरुआत इसका है धनुषकोडी, धनु धनुषकोडी नामक स्थान से। आदम ब्रिज पर एक भाग है आपका, एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो है इसी आदम ब्रिज का एक भाग है। तो ये आपका रहा आपका पूरा पड़ोसी देश के बारे में। अब अब हम देखते हैं कि भारत की असली सीमाओं से लगे पड़ोसी देश। तो पहला पड़ोसी देश है अपना बांग्लादेश। सर्वाधिक सीमा यही लगाता है, जान जाओ। कितना है सीमा की लंबाई इसके? तो 4096 किलोमीटर। और भारतीय राज्य कितने लगे हैं इसकी सीमा से? तो 5 राज्य, 5 राज्य सीमा बनाते हैं, टच करते हैं। तो कौन कौन से राज्य लगता है इसके साथ? तो पश्चिम बंगाल, और कौन सा लगता है? तो असम और मेघालय। ये ध्यान देना है, पूछा जा सकता है ये। त्रिपुरा, इसी के चुनाव हुआ है, त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्य सीमा लगाते हैं। और एक चीज ध्यान देते हैं कि सर्वाधिक जो है ना, सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा पश्चिम बंगाल की है। किससे? तो बांग्लादेश से लगती है सर्वाधिक। किसका? तो पश्चिम बंगाल का। अब आते हैं चीन का। चीन की जो लंबाई, सीमा रेखा की लंबाई है वह है 3488, यानी 3488 किलोमीटर। 5 राज्य इससे लगते हैं, सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? तो हिमाचल, दूसरा है आपका उत्तराखंड, तीसरा आपका सिक्किम है, चौथा आपका अरुणाचल और लद्दाख। ये रहा हमारा चीन का। और सर्वाधिक जो लंबी सीमा बनाता है चीन, वह बनाता है अरुणाचल प्रदेश से। सर्वाधिक किससे? तो अरुणाचल प्रदेश से। अब आते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान का कितना सीमा है रेखा? तो 3323। यह भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। और सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। किससे? तो राजस्थान से। अब सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा म्यांमार। एक बांग्लादेश ध्यान दीजिएगा और एक म्यांमार का। म्यांमार यह है 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। इसकी लंबाई कुल है 1643 किलोमीटर। और सर्वाधिक किससे लगाता है? तो अरुणाचल प्रदेश से भी, सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश से। और कितने राज्य सटे हुए हैं? तो 4 राज्य। पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है आपका नागालैंड, तीसरा आपका है मणिपुर, उसके बाद मिजोरम। ये आपको ध्यान देना है, इसको रटना है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश लगता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों ध्यान दीजिएगा। अब हम बता देना कि एक सीक्वेंस में, क्रम में अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक बांग्लादेश लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, तब जाके म्यांमार और भूटान, और सबसे कम अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान से एक राज्य लगता है अपना, वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो ये रहा हमारा सीमा। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं उसका नाम क्या है। जैसे कोई नाम रखा गया ना, जैसे डूरंड हो गया, मैकमोहन हो गया, तो किसके किसके बीच लगता है, तो ये हम देखते हैं। तो पहला है डूरंड रेखा। जो डूरंड रेखा है वह किसके बीच है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? तो डूरंड रेखा। कौन सा? तो डूरंड। चलिए लिखिए, डूरंड रेखा किसके बीच है? तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। अब आते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा यह है भारत और चीन के बीच, इंडिया और चीन। यह 1914 में शिमला समझौता हुआ था। 1914 में एक शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता में ही इस जो रेखा बनाया गया था, मैकमोहन रेखा को ही स्वीकार किया गया था। लेकिन बाद में चीनी सरकार ने इसका अनुमोदन नहीं किया। और ये मैकमोहन रेखा किसके नाम पर पड़ा है? तो सर हेनरी मैकमोहन नाम था उनका, ठीक है, उनके नाम पर। एक है चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको बोलते हैं LAC। ये किसके साथ है? तो भारत और चीन के बीच। भारत और चीन की यही है वास्तविक सीमा रेखा। क्या है? वास्तविक सीमा रेखा LAC है। अब देखते हैं कि रेड क्लिफ रेखा यह है इंडिया और पाक के बीच, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। एक है शून्य रेखा, यह इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शून्य रेखा किसके बीच है? तो त्रिपुरा
और बांग्लादेश के बीच। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच। तो ये रहा हमारा सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय। क्या रहा? तो यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के नाम है सब। अब हम देखते हैं कि भारत के जो प्रमुख चैनल एवं जलडमरू हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं हम। तो पहला है 10 डिग्री चैनल। किसके किसके बीच है? 10 डिग्री चैनल तो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच। कोको चैनल किसके बीच है? तो अंडमान और कोको द्वीप। कोको द्वीप किसका है? तो म्यांमार का। और पाक जल संधि आपको बताया ही मैंने। तो ये रहा हमारा भारत के प्रमुख चैनल। अब हम देखते हैं कि जो भारत के जो प्राकृतिक विभाग हैं वह कितने परसेंट हैं। ठीक है, किसका कितना परसेंट है पूरे क्षेत्र का? तो मैदानी भाग जितना है, मैदानी भाग कितना है? तो 43%, 43.2% है। वही पठारी क्षेत्र कितना है? तो 27.7%। क्रम भी ध्यान दीजिएगा। पहाड़ी क्षेत्र 18.5% और पर्वतीय क्षेत्र कितना है? तो 10.6%। और भारत का सबसे बड़ा मैदानी राज्य कौन है? मैदानी राज्य सर्वाधिक सबसे बड़ा कौन सा है? तो यूपी। और सबसे बड़ा मरुस्थलीय राजस्थान है। और भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य एमपी। अब हम देखते हैं कि जो गुजरात है ना वह समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है और गोवा की सबसे छोटी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे सर्वाधिक तटीय रेखा जो समुद्री तट रेखा वाली सबसे लंबी राज्य किससे लगता है, किस राज्य से? तो बताएंगे आप गुजरात। और सबसे सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। अब हम देखते हैं कि पूर्वी तट पर स्थित जो तटीय राज्य हैं पूर्वी तट पर, तो पूर्वी तट पे है आपका बंगाल, दूसरा है आपका उड़ीसा, तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश, चौथा है आपका तमिलनाडु। ये 4 राज्य हैं। और पश्चिम में तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। 5 राज्य लगते हैं। ठीक है। और अगर पूछा जाएगा कि भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दादरा नगर हवेली। और पूछा जाएगा आपसे कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले शीर्ष राज्य, तो आप गुजरात बताएंगे। उसके बाद किसका है? तो उसका बाद है आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे। अगर सर्वाधिक पूछा जाएगा तो पहले गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद तमिलनाडु। तो ये रहा हमारा। अगर आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले केंद्र शासित, तब आपका हो जाएगा अंडमान और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार और दूसरे नंबर पे आपका लक्षद्वीप। अब एक थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि भारत का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य देख लेते हैं हम। तो कौन सा है? तो पहले नंबर पे आपका राजस्थान है सर्वाधिक क्षेत्रफल में। सर्वाधिक क्षेत्रफल में पहला स्थान है राजस्थान का। और दूसरे नंबर पे है एमपी। और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। चौथे नंबर पे आपका यूपी और वही जनसंख्या में पहले स्थान पे है। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अगर आपसे जिला पूछे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, तो कच्छ। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य, तो आपका हो जाएगा गोवा। अब हम देखते हैं यूपी के बारे में थोड़ा सा कि यूपी से कौन कौन से राज्य सीमा लगते हैं। तो ये रहा हमारा यूपी। तो यूपी से आपका 8 राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित, एक यूटी। यूटी कौन सा है? दिल्ली।
और 8 राज्य कौन से हैं? तो एक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर आपका आ जाएगा एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये आपका 8 राज्य हैं, किससे लगते हैं? यूपी से। और एक यूपी का सोनभद्र जिला है, सोनभद्र। यूपी का सोनभद्र जिला जो है वह 4 राज्यों से सीमा लगाता है, ठीक है? किससे? तो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये रहा हमारा आज का परिचय पूरा। कैसा लगा आपको? और बाकी सब लिखा हुआ है, ठीक है? और सेकंड लेक्चर हमारा होगा भारत की भौतिक संरचना से, तो इसको हम कल देखेंगे। तो आपका ये सब लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन जो कुछ नहीं लिखा है उसको आप नोट कर लेंगे। तो कैसा लगा लेक्चर आपको? आप आज का पढ़ते रहिए आराम से, ठीक है? और धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा सब कुछ। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।